नमस्कार दोस्तों, YouTube चैनल देसी कहानी स्टार पर आप सभी श्रोतागणों का हार्दिक स्वागत है। श्रोताओं, आज आपके सामने एक बहुत ही अद्भुत किस्सा प्रस्तुत करने जा रहा हूँ। कृपया इस किस्से को ध्यान से सुनना। मन लगाकर सुनोगे तो बड़ा ही आनंद आने वाला है। एक समय की बात है, एक बहुत बड़ी नगरी के राजा थे रूपचंद। राजा रूपचंद बड़े ही धर्मात्मा प्रवृत्ति के थे। हमेशा उनके मुख पर राम का नाम रहता था। श्रोताओं, राजा रूपचंद की एक खूबी थी कि जब भी वो रात के समय सोने जाता तो सोते वक्त राम 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 ऐसे करके सो जाता, और जैसे ही सुबह जागता तो जागने के तुरंत बाद राम 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 इस प्रकार से खड़ा होता। इससे क्या फायदा होता है श्रोताओं, कि जब राजा रूपचंद राम का नाम लेते हुए सोते थे और राम का नाम लेते हुए ही जागते थे, तो जो बीच के समय में सारी रात भर जो सांसें चली हैं, वो सारी सांसें राम के नाम से जोड़ दी जाती हैं। इसका मतलब होता है कि उस राजा ने शाम को सोने से सुबह जगने तक राम का नाम लिया है, भगवान श्री राम का जाप किया है। तो श्रोताओं, इतना भक्ति भाव में मन होने के बावजूद भी उस राजा के राज्य पर एक दूसरा पड़ोसी राजा आक्रमण कर देता है। वो राजा बड़ा ही बलवान था। उसने अपनी सेना को आदेश दिया और राजा रूपचंद के किले को चारों तरफ से घेर करके उसकी सेना को परास्त कर दिया और सारे माल को लूट करके ले गया। उसके बाद में राजा बिल्कुल कंगाल हो गया। राजा की एक रानी थी जिसका नाम था शकुंतला। शकुंतला देवी माँ की पूजा करती थी। अब श्रोताओं, जब दोनों कंगाल हुए तो एक वन में जाकर के एक छोटी सी कुटिया में रहने लगे, और राजा रूपचंद तो उसी प्रकार से राम राम करके सोते और राम राम करके जागते। उधर उनकी जो पत्नी थी शकुंतला, वो देवी माँ की भक्ति में लीन हो गई। तो एक दिन देवी माँ ने उन्हें दर्शाव दिया कि हे शकुंतला, आप मेरी इतने भक्ति भाव से आराधना कर रही हो तो आपका राज्य जो छीना है वह वापस मिल सकता है, लेकिन इसके लिए आपको एक भीमासुर दैत्य है, एक बहुत बड़ा दानव है, उसका 1.25 किलो खून या 1.25 किलो मांस मुझे चढ़ाना होगा। ऐसा स्वप्न में दर्शाव आता है देवी शकुंतला को। अब क्या हुआ श्रोताओं, सुबह का वक्त होते ही शकुंतला ने अपने पतिदेव राजा रूपचंद से सारी बात सुनाई और राजा रूपचंद से कहने लगी कि हे महाराज, भीमासुर दानव जो बहुत बड़ा बलवान है, आप उसका मांस लेकर के अगर मेरे पास में आए तो मैं उस मांस को देवी माँ के लिए चढ़ाऊंगी और हमारा जो छीना हुआ राज है वो वापस हमें मिल जाएगा। श्रोताओं, राजा रूपचंद तो बड़ा ही भक्ति भाव वाला आदमी था। वो मांस की बात को सुनकर के चौंक गया, लेकिन अपनी पत्नी की बात को उसने मान लिया और चल देता है जंगल में भीमासुर दाने को खोजने के लिए। श्रोताओं, चलते चलते उन्हें जंगल में एक संत महात्मा मिले और संत महात्मा से राजा रूपचंद ने प्रणाम किया। चरण स्पर्श करके उनसे कहने लगे कि हे महाराज, पड़ोसी राजा ने मेरा राज छीन लिया है और मेरी पत्नी को देवी माँ ने दर्शन दिए हैं और स्वप्न में कहा है कि आप भीमासुर दानव का 1.25 किलो मांस उसके ऊपर चढ़ाओगे तो उसका छीना हुआ राज वापस मिल सकता है। इससे देवी माँ प्रसन्न हो जाएंगी। संत महात्मा कहने लगे कि हे राजन, भीमासुर जो दानव है वो इंसानों को तो खा जाता है, लेकिन उसकी एक खूबी है कि वो संत महात्माओं से बड़ा ही प्रसन्न रहता है। अगर आप इस वेशभूषा में उसके पास में जाओगे तो भीमासुर दानव आपको निगल जाएगा। और दूसरी खूबी उसकी यह है कि उसके सर पर सोने के बाल हैं। अगर कहीं पर भी आपको सोने का बाल उसका मिल जाए तो आप उसे साथ में जरूर ले जाना। उस बाल में बहुत ही अजीब तरीके की खुशबू आती है और उस बाल से वो भीमासुर दानव आपको जल्दी मिल जाएगा। श्रोताओं, संत महात्मा की बात राजा ने सुनी और राजा एक नदी में स्नान करने के लिए चला जाता है
कि स्नान करने के बाद में मैं मेरा वेशभूषा है उसको संत महात्माओं जैसा बना लूंगा और उसके बाद में मैं भीमासुर दानव के पास में जाऊंगा। अब श्रोताओं, नदी में जैसे ही नहाने गया तो राजा रूपचंद तो नहा रहे थे पूरब की तरफ, और वो नदी जो पश्चिम की तरफ से पूरब की तरफ बह रही थी, उधर कहीं दूर 10, 20, 50 कोस दूर भीमासुर दानव भी उसमें स्नान कर रहे थे। श्रोता, उस भीमासुर दानव का एक बाल टूट करके उस नदी में गिर गया नहाते वक्त, और वो बहता हुआ, देखो ये तो देवी माँ और भगवान श्री राम के नाम का जादू ही समझो, इसे जादू था, इसलिए वो बाल बहता हुआ और उसी राजा रूपचंद के पास में आ गया। सूर्य की तेज किरणों में बाल जैसे ही चमका पानी में, तो राजा रूपचंद सोचने लगा कि ये क्या चीज है। उसने तुरंत उस बाल को उठाया और देखा कि सोने का बाल जिसमें से अजीब तरीके की खुशबू आ रही है। श्रोताओं, उस संत महात्मा की बात राजा रूपचंद के दिमाग में तुरंत आती है और सोचने लगता है कि जो हमें महात्मा ने बताया था कि भीमासुर दानव का जो बाल है वो सोने के होते हैं, इसलिए ये बाल सोने का है जो भीमासुर दानव का हो सकता है, और वो निश्चित रूप से ही पश्चिम दिशा की तरफ मुझे मिल सकता है। श्रोताओं, नदी के किनारे किनारे और राजा रूपचंद अपना वेश बदल करके और पश्चिम दिशा की तरफ चलने लगता है। चलते चलते राजा रूपचंद को 7 दिन का समय व्यतीत हो गया। अब श्रोताओं, जब 7 दिन का समय हो गया तो राजा रूपचंद काफी थके हुए थे। शाम का वक्त हुआ तो सोचने लगे कि यहाँ पर किसी गांव में या कहीं पर भी मुझे रात्रि भर रुकने का सहारा मिल जाए तो मैं आराम कर लूं और कल सुबह फिर भीमासुर दाने की खोज में निकल जाऊंगा। भगवान की कुदरत ऐसी हुई कि वो राजा रूपचंद था, उसको भीमासुर दाने की बूढ़ी माँ मिल जाती है, और जो संत रूपी जो रूपचंद था वो भीमासुर दाने की माता से कहने लगे कि हे माता, मैं आपके चरणों में प्रणाम करता हूँ, मैं बहुत दूर से थका हुआ हूँ और मुझे रात्रि भर का विश्राम चाहिए। श्रोताओं, भीमासुर दानव की माँ ने अपने पुत्र भीमासुर को आवाज लगाई कि हे भीमासुर, हमारे दरबार पर कोई साधु महात्मा आए हैं और रात्रि भर विश्राम के लिए कह रहे हैं, इनकी उचित व्यवस्था की जाए। भीमासुर दाना संत महात्माओं को देख करके बड़े ही प्रसन्न होते थे। दानव आया और संत महात्मा का स्वागत करके उन्हें भोजन कराया। भोजन कराने के पश्चात भीमासुर दाने का एक छोटा भाई था, उस छोटे भाई के पास में उस राजा रूपचंद को सुला दिया। अब श्रोताओं, राजा मन में सोचने लगा कि भीमासुर दानव तो मिल चुका है, इसके सोने के बाल हैं, और ये जो मेरे पास में इसका बाल है जो भी इससे मैच खा रहा है, इसका मतलब भीमासुर दाना यही है। लेकिन श्रोताओं, उसको रात्रि में सोते वक्त भीमासुर दाने के छोटे भाई के पास में सुला दिया। वो बड़ा सीधा साधा था। अब तो राजा रूपचंद रात्रि में उसको सोने नहीं देता है, कभी उसके ऊपर पैर रखता है, कभी उसके कोहनी लगाता है। रात्रि भर जब उसको नींद नहीं आई तो सुबह जाग करके और अपनी माँ से कहने लगा कि हे माँ, इस महात्मा को यहाँ से या तो आप भगा दो या फिर आज रात के समय ये मेरे पास में नहीं सोएगा, ये तो मुझे सारी रात परेशान करता है। श्रोताओं, उस दिन भी वह राजा रूपचंद उसी भीमासुर दानव के यहाँ रुके थे, और आज भीमासुर दानव कहने लगे कि महात्मा जी के पास में मैं सोऊंगा और देखता हूँ कि महात्मा क्या उपद्रव करते हैं रात में। श्रोताओं, भीमासुर दाना और राजा रूपचंद एक पलंग पर सो जाते हैं, और जैसे ही राजा रूपचंद ने रात के समय अपनी एक टांग भीमासुर के ऊपर रखी तो भीमासुर सोचने लगा कि महात्मा तो बड़ा ही तेज और तर्राक है, ये तो वास्तव में ही उपद्रव करता है। 1-2 बार का तो उसे असर नहीं पड़ा, लेकिन नींद ही नींद में भीमासुर दाने को पता नहीं चला, और पता नहीं कब भीमासुर दानव ने उस राजा रूपचंद पे एक कोहनी लगा दी, और कोहनी लगाते ही राजा रूपचंद वहां से उड़ता है और एक कीचड़ से भरे हुए तालाब में नीचे मुंडी यानी कि नीचे सर और ऊपर पैर राजा रूपचंद उल्टा लटक गया उस तालाब में। श्रोता, सुबह का वक्त हुआ, भीमासुर दानव खड़ा हुआ
और भीमासुर दानव की माता ने उससे पूछा कि हे भीमासुर, आपके पास में जो संत महात्मा सोए थे वो कहाँ है? तब जाके भीमासुर को होश आया कि मैंने नींद के समय में उस महात्मा को कोहनी मारी थी। अब तो श्रोताओं, अपने घर के चारों तरफ उस भीमासुर दानव ने, उसकी माता ने उस संत को ढूंढने लगे, लेकिन संत वहां हो तो मिले। जैसे ही ढूंढते ढूंढते वो सरोवर के तीर पर आए जिसमें थोड़ा सा पानी था, कीचड़ बहुत ज्यादा था, तो देखते हैं कि एक आदमी जिसके पैर ऊपर को हैं और सर कीचड़ में धंसा हुआ है। श्रोताओं, भीमासुर दाने ने उसको उंगलियों से पकड़ के उठाया और देखा कि वो तो रात में जो उनके पास में सोया था वही संत महात्मा है। श्रोताओं, देवी माँ और भगवान राम के नाम की शक्ति को अब राजा रूपचंद उस दानव पर प्रयोग करते हैं और कहने लगते हैं कि हे दानव, आपने मुझ में एक कोहनी मारी थी रात के वक्त और मैं इस तालाब में आकर के गिर गया, लेकिन मैं आपकी शक्ति को जब मानूं, मुझे आप एक गठरी में बांध करके रख दो और उसके बाद आप दोनों माँ बेटे मुझे उठाकर अपने घर पर ले जाओ तो मैं आपकी शक्ति को मानूं। श्रोताओं, भगवान श्री राम का जाप करते हुए और राजा रूपचंद उस गठरी में बैठ जाते हैं। भीमासुर दानव उस गठरी को बांध देता है और माँ बेटों ने पूरा जोर लगा दिया, लेकिन राजा रूपचंद टच से मस नहीं हुए। जब सारा जोर लगाते लगाते दानव और उसकी माँ थक गए तो राजा रूपचंद अंदर से कहने लगा कि अब मुझे आप खोल दो और मेरा आप एक काम करो कि मेरे पास में एक लोटा है, इस लोटे में नदी में से पानी भर करके लाओ और उस नदी के पानी से मुझे स्नान कराओ, तब जाकर के मैं शुद्ध होऊंगा। मेरे जो ये कीचड़ लगा हुआ है इसको नदी के पानी से धोना पड़ेगा, तब जाकर के मैं शुद्ध होऊंगा और उसके बाद में आप मुझे उठा करके घर ले जा सकते हो। श्रोताओं, भीमासुर दानव तो पहुंच जाते हैं नदी में पानी लेने के लिए और उधर राजा रूपचंद भीमासुर दानव की माँ को गठरी में बांध करके और अपने सर पर रख लिया और चल देते हैं अपनी कुटिया की ओर, जहां पर उनकी पत्नी शकुंतला देवी माँ की भक्ति में लीन थी। श्रोताओं, जब राजा रूपचंद भीमासुर दानव की माता को गठरी में बांध करके और अपने सर पर रखकर अपनी पत्नी के यहाँ लेकर के आए थे तो उसकी माता ने अपने जादू से कमल के फूल बिखेरते हुए गई थी सारे रास्ते में। भीमासुर दानव वहां पर आता है और उसे ना तो संत महात्मा मिलते हैं और ना उनकी माता मिलती है, लेकिन श्रोताओं, जो सुगंधित फूल उस रास्ते में उसकी माता ने जो पटके थे उनको सूंघते हुए वो दाना अपने लंबे लंबे पैरों को मारते हुए और उसी रास्ते पर दौड़ने लगता है। राजा रूपचंद अपने मन में भयभीत तो होने ही लगा था कि दाना अवश्य ही मेरे पास में आएगा, लेकिन उससे कैसे बचा जाए। राजा रूपचंद ने उस दानव की माता को गठरी में से खोल दिया और उसे जलपान कराया, उसका स्वागत किया और उससे कहने लगा कि हे माता, इस प्रकार से मेरा जो राज्य है वो किसी दूसरे नगर के राजा ने छीन लिया है और देवी माँ ने आपके बेटे का 1.25 किलो खून और 1.25 किलो मांस मांगा है। आपका बेटा 1.25 किलो खून और 1.25 किलो मांस हमें दे देगा तो हम आपको आजाद कर देंगे, तब तक आप आराम करिए, हम आपका कुछ नहीं करेंगे। श्रोताओं, कुदरत थी भगवान की, जो क्या लीला रचनी थी वो भगवान ही रचता है। भीमासुर दाना उन फूलों को सूंघता हुआ वहीं पर आ जाता है और जोर जोर से गर्जना करने लगता है, लेकिन जो राजा रूपचंद की पत्नी थी उसने अपने पति रूपचंद स्वयं और उस दानव की माता के भीतर एक देवी माँ की शक्ति वाली जो कार थी वो खींच दी। एक छड़ी लेकर के चारों तरफ एक गोल घेरा बना दिया कि इसके अंदर कोई भी दानव प्रवेश नहीं कर सकता है। और उस कार में जैसे ही अंदर आने के लिए दाना जोर करता है तो एक बड़ी ही ज्वाला निकल कर आती है जो उस दाने को दूर पछाड़ देती है। उसमें घुसने की कोशिश बार बार करता है गोल घेरे के अंदर दानव, लेकिन श्रोताओं, अग्नि इतनी प्रचंड होती है देवी माँ की शक्ति से कि वो दानव उस अग्नि को पार करके उस गोल घेरे में
प्रवेश नहीं कर पाता है। दानव बड़ा ही क्रोधित हुआ। क्रोध में आकर के हुंकार भरने लगा। सारे पशु पक्षी जंगल को छोड़ करके वहां से भागने लगे। ऐसा मानो जैसे कोई बहुत बड़ा तूफान आ रहा हो। लेकिन श्रोताओं, 3 दिन तक दानव ने बड़ा ही क्रोध मचाया। 3 दिन के बाद में जब दाने की पेच नहीं पड़ी तो उसने राजा रूपचंद के सामने हाथ जोड़ दी और कहने लगा, हे राजा रूपचंद, आप मेरी माँ को स्वतंत्र कर दो, बताओ आपको क्या चाहिए। तो राजा रूपचंद कहने लगा कि सुनो दानव, मेरा जो पड़ोसी राजा है उसने मेरे किले पर आक्रमण कर दिया। मैं बड़ा ही सीधा साधा और भगवान श्री राम का भक्त हूँ। मैं उस राजा से जीत नहीं पाया और देवी माँ ने मुझे बताया है कि आप मेरे राज्य को दूसरे राजा से छुड़वा सकते हो, स्वतंत्र करवा सकते हो। इसलिए अगर आप अपनी माता की स्वतंत्रता चाहते हो तो उस राजा से मेरे राज्य को मुक्त करा दीजिए, तब मैं आपकी माता को स्वतंत्र करूंगा। श्रोताओ, दाना एकदम से क्रोधित हुआ और उस राजा की तरफ दौड़ पड़ा जिसने रूपचंद राजा के राज्य को छीन लिया था, और उसकी सारी सेना को पल भर में उसने नष्ट कर दिया और उस दूसरे राजा को अपने पैरों तले कुचल दिया, उसको समाप्त कर दिया। दूसरे राजा का जो राज्य था उसको सारे को ध्वस्त कर दिया, तोड़ फोड़ कर दिया, ठोकरें मार मार करके उसके महलों को उड़ा दिया। बहुत भयानक दानव था। श्रोताओ, उस राजा को मारने के बाद में और दानव पुनः राजा रूपचंद के पास में आता है और कहने लगता है कि मैंने सारा कार्य कर दिया, लेकिन अब आप मेरी माँ को स्वतंत्र कर दो। तो राजा रूपचंद कहने लगा कि मैं आपको स्वतंत्र तभी करूंगा कि आप अपना 1.25 किलो खून और 1.25 किलो मांस देवी माँ के चरणों में अर्पित करो और सौगंध खाओ कि आप हम पर कोई आक्रमण नहीं करोगे और सीधा अपनी माँ को लेकर के अपने नगर की तरफ लौट जाओगे। श्रोताओं, राजा रूपचंद के कहे अनुसार दानव ने 1.25 किलो खून माँ देवी पर चढ़ाया और अपना मांस चढ़ाया। इसके बाद में कसम खाई कि मैं राजा रूपचंद और उनकी पत्नी शकुंतला को कुछ नहीं कहूंगा। इसके बाद अपनी माँ को लेकर के सीधा अपने नगर की तरफ दानव चला जाता है और राजा रूपचंद भगवान राम का नाम लेते हुए पुनः अपने राज्य की तरफ लौट जाता है। तो श्रोताओ, इस प्रकार से भगवान राम के नाम में इतनी शक्ति थी और देवी माँ की पूजा भक्ति में इतनी बड़ी शक्ति थी कि उस राजा रूपचंद के राज को पुनः स्वतंत्र किया गया और राम के नाम की शक्ति को भी दिखाया गया। तो श्रोताओं, राम के नाम में बड़ी ही शक्ति है, इसलिए हो सके जितना भगवान श्री राम का नाम अवश्य लें और कमेंट में एक बार जय श्री राम अवश्य लिख दें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।